Hello, students. Today we will read chapter 7, A Whole New World. With the help of this story, we will know that intelligent is the ability to adapt to change. It means बुद्धिमान वही है कि आप किसी भी चेंज को अपनाने की योग्यता हो आपके अंदर, आप योग्यता रखते हो. कोई भी अगर चेंज होता है आपकी लाइफ में तो आप उसे इजीली अडेप्ट कर लें. Let's start the chapter. Once upon a time, a rabbit family lived happily in the safe environs. जो एक रैबिट था वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही सेफ एनवायरमेंट मीन्स पड़ोस में, मतलब आसपास का जो उसका एटमॉस्फेयर था, आप कह सकते हैं आस पड़ोस जो भी मतलब नेबर्स था, काफ़ी वो सेफली रहता था अपने घर में. ब्रदर एंड सिस्टर रैबिट वुड प्ले इनसाइड देयर होम बट नेवर वेंचर आउट इनटू द फॉरेस्ट. जो रैबिट के ब्रदर सिस्टर थे, भाई बहन थे, वो सभी घर के अंदर ही खेलते थे. कभी ये मतलब रिस्क नहीं लेते थे कि फॉरेस्ट में जाके बाहर खेलें. और जो एल्डेस्ट रैबिट था वो ये डरता था कि अगर जो घर से बाहर जाएगा तो उसके अंदर ये डर था, ये रहता था कि मतलब बाहर क्या है, खतरा है, बाहर अच्छा नहीं है. एंड सो ही रिमेन विद इन द कन्फाइंस ऑफ हिज होम. इसलिए वो क्या करता था, वो अपने घर के अंदर ही, घर के किनारे ही, वहीं आसपास ही बस रहा करते थे, खेला करते थे. लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो उसकी सिस्टर थी वो एक स्पाइडर के पीछे रन करने लगी, उसके पीछे भागने लगी. और उसने क्या किया, शी ओपन द डोर ऑफ देयर होम एंड वंडर्ड आउटसाइड. और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गई वो उसके स्पाइडर के पीछे भागते भागते. और रैबिट लेकिन क्या कर रहा था, शाउटेड कर रहा था कि तुम कहाँ जा रही हो, वहाँ खतरा हो सकता है, वापस आओ. बट शी वुड नॉट लिसन, उसने उसकी नहीं सुनी. फियरिंग फॉर हर सेफ्टी द रैबिट स्टेप्ड आउटसाइड. उसकी सेफ्टी की वजह से, उसे अपनी सिस्टर की सेफ्टी के लिए, और वो भी फिर उसके पीछे बाहर निकल गया. और जब वो उसके पीछे भाग रहा था तो वो डर रहा था कि मतलब तुम्हें कुछ भी क्या हो सकता है, हार्मनेस हो सकती है, तो कुछ भी नुकसान पहुंच सकता है. वो उससे कह रहा था. ही सॉ हर प्लेइंग बाय अ स्मॉल पैच ऑफ लविंग मशरूम सो ही स्टॉप्ड बिसाइड हर. और उसने क्या देखा कि वो किसके साथ खेल रही है, वो जो उसकी सिस्टर थी, मशरूम के कुछ मशरूम के पार्ट्स के साथ खेल रही थी, इसलिए वो वहाँ उसके पीछे रुक गया. और तभी उसने क्या किया, लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द फॉरेस्ट ही क्लोज्ड हिज आइज एंड लिसन द जेंटल साउंड ऑफ द वाइंड अगेंस्ट द ट्री. मतलब वहाँ पे जब वो फॉरेस्ट में गया तो उसने आवाज़ें सुनने लगा, उसने अपनी आइज क्लोज कर ली और इस आवाज़ को अच्छे से ध्यान से सुनने लगा. किसकी आवाज़ थी, जो वाइंड चलती है, ट्री की वाइंड आती है जब, है ना, हवा चलती है, तो जैसे ट्री की जो लीव्स की आवाज़ होती है उनको सुनने लगा. जो मेलोडियस सॉन्ग है ना, कौन कर रही थी, कोयल गा रही थी, उनको सुनने लगा. और ये सभी, और पिकॉक की आवाज़ है, ये सभी वो बहुत ही ध्यान से आई क्लोज करके सुनने लगा. द साउंड ऑफ द फॉरेस्ट एनकरेज हिम टू ओपन हिज आई. जो फॉरेस्ट की साउंड थी उसने उसको एनकरेज किया कि वो अपनी आई ओपन करे. और उसने क्या किया, जब आइज ओपन करी तो उसने वहाँ सब कुछ क्या देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल देखा. टॉल ग्रीन ट्रीज थे और मतलब ब्रीज हो रही थी, हवा बहुत चल रही थी, तो अच्छे से जो पेड़ वगैरह थे, लीव्स वो भी हिल रही थी. ही वेंट क्लोजर एंड वॉज डिलाइटेड टू सी all kind of fish in varied colors in the stream clear water. और वहाँ मतलब उसने जो पानी था वहाँ पे बहुत सारी कलर्स की उसने फिशेस भी देखी, उन्हें देख के भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था. ही saw birds and other animals of different shape and colors. मतलब डिफरेंट शेप के, कलर के बर्ड्स देखे उसने, और अदर एनिमल्स भी देखे. बर्ड्स तो वैसे ही आपको पता है कि कितने सुंदर सुंदर होते हैं, तो बर्ड्स तो वैसे ब्यूटीफुल होती हैं. तो उसने डिफरेंट कलर की बर्ड्स और एनिमल्स देखे तो उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था. नाउ ही रियलाइज दैट देयर वॉज अ ब्यूटीफुल, कलरफुल एंड एक्साइटिंग वर्ल्ड आउटसाइड हिज होम. तब उसको ये रियलाइज हुआ कि अपने घर के बाहर भी बहुत ही सुंदर कलरफुल वर्ल्ड है, दुनिया है. एंड ही अंडरस्टूड ही हैड नथिंग टू फियर. द रैबिट अप्रोच्ड हिम एंड सैड हेलो विल यू बी माई फ्रेंड. और उसने वहाँ पे एक क्या देखा, एक रैबिट भी, जो कि उसको पीछे से कॉर्नर से देख रहा था और उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था.
उसने उसको मतलब क्या किया, जब उसने देखा उसे ये रियलाइज़ हो चुका था कि मतलब बाहर कोई खतरा नहीं है, बहुत अच्छा वर्ल्ड है बाहर, ब्यूटीफुल। तो तब वो उस रैबिट के पास गया और उससे उसने कहा कि क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। दे स्टार्ट प्लेइंग, हिज लिटिल सिस्टर ऑल्सो जॉइन हिम। और उन दोनों ने फिर क्या किया, फ्रेंडशिप हो गई उनमें। तो उन्होंने वो खेलने लगे और उनकी सिस्टर ने भी उनको ज्वाइन किया, इट मीन्स वो भी उनके साथ खेलने लगी। दे लाफ्ड एंड प्ले अंटिल इट वाज टाइम टू गो होम। और वो तब तक खेलते रहे जब तक कि घर जाने का उनका समय हुआ, इट मीन्स इवनिंग आप बोल सकते हो। As he trucked along on the way home, he thought about how foolish he had been to think that everything outside his home was dark and scary. और तब वो मतलब खेल के थक के मतलब अपना घूमते हुए जा रहा था घर पे वापस, तब वो ये सोच रहा था कि वो कितना मूर्ख था, कि वो क्या सोचता था कि मतलब जो घर के बाहर की जो दुनिया है वो सब कैसी है, बहुत ही भयानक है, डरावनी है और वहाँ पे बहुत ही खतरे हैं, वो सब ये सोचता था। तो वो कितना मूर्ख था, बेवकूफ़ था। देयर वॉज अ होल न्यू वर्ल्ड ही हैड टू लर्न अबाउट, अंडरस्टैंड एंड अडेप्ट टू। ही स्माइल टू हिमसेल्फ, श्योरली ही वुड बी बैक द नेक्स्ट डे। और वो उसे ये रियलाइज हो गया था कि हाँ बाहर भी एक वर्ल्ड है, न्यू वर्ल्ड है, जिसके बारे में उसे सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उसको अडेप्ट करना चाहिए। वो अपने आप के ऊपर ही हंस रहा था और इस बात के लिए श्योर कर रहा था कि मतलब नेक्स्ट डे भी ऐसा होगा, वापस आएगा, या इट मीन्स वो इस तरह से खेलेंगे। सो नाउ चैप्टर हैव कंप्लीटेड एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? लुक फॉर समथिंग गुड इन चेंज, यानी जो भी चेंज होता है उसमें हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। यही हमारी इंटेलिजेंसी है कि जो कुछ हमारे साथ अगर चेंज होता है तो हम उसे इजीली अडेप्ट कर लें। Okay, so again read this chapter and try to explain by yourself and find out exercise. Thank you.